सबको लगा होगा कि मानिक जी का परिवार कितना बड़ा है। वे अपने परिवार से प्रेम करते थे, ये मैंने देखा है। और प्रेम ही नहीं करते, उन्होंने अपने परिवार को अपनी रुचि के अनुसार निर्मित किया। अमिताभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, विक्रम जी हैं, उनकी बेटी मोनालिसा है। तो इन सब में यदि अपने कला के संस्कार उन्होंने छोड़े, क्योंकि मैं उन दिनों का साक्षी हूँ जब वे दिलमान में चित्रकला पर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रदर्शनियां होती थी और वे वहां जाते थे। मैं भी एक बार 2-3 बार गया हूं उनके साथ, और वो उसकी समीक्षा करते थे, कला समीक्षा दिमाग में रविवार में भी करते थे। तो किस तरह से उन्होंने अपने परिवार के बच्चों में वो कला का संस्कार डाला, साहित्य का संस्कार डाला, और अपने परिवार के बच्चों में ही नहीं, परिवार से भी थोड़ा ऊपर उठ करके हम सबके बीच जो उन्होंने काम किए, जो सहयोग दिया। और कौन इतनी देर तक हिंदी मेला में रहता है? महीने में 7 दिनों का, कभी 3 दिनों का होता था, कभी फिर 5 दिनों का बाद 7 दिनों का हुआ। तो 2 या 3 दिन अपनी पत्नी को ले आते थे, पन्ने कुंवर जी को ले आते थे, और वो इतना जुड़े हुए थे हम सबसे। बल्कि मैं कहूँ कि यदि अपने घर के परिवार के बाहर किसी से सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे तो वो हम लोगों से जुड़े हुए थे। और हम लोगों से मेरा आशा है केवल हिंदी मेला नहीं है, केवल सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन नहीं है, बल्कि कला साहित्य की दुनिया जो बड़ी दुनिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, जितने बड़े बड़े लेखक, मुद्रा राक्षस उनके यहाँ थे, जितने बड़े लेखक थे, दिल्ली में जाते थे, सबसे मिलते थे, घर जाकर के कॉफी हाउस में, कलकत्ते में लोग आते थे तो उनसे मुलाकात करते थे। तो उनकी व्यापक परिचिति थी, देश भर में मानिक प्रसाद जी की व्यापक परिचिति थी। उनका संसार बहुत बड़ा है, पर उनको सबसे अच्छा लगता था हिंदी मेला का जो, और समकालीन सृजन, अक्षर से जो उन्होंने यात्रा शुरू की थी, अक्षर पत्रिका निकाली थी, 16 पेज की होती थी, 32 पेज की होती थी। मॉरिशस की कविताओं का पहला संग्रह उन्होंने निकाला। जब प्रवासी साहित्य का कुछ पता नहीं था, तब उन्होंने अक्षर में 65-66 1965 उसमें उसके आवरण हमारे अमिताभ जी बनाते थे। अमिताभ जी उनका जो है वो कवर तैयार करते, सारे लेखक उनके 20-22 के मक्का रोड में इकट्ठे होते थे। और हम सब के लिए खास करके वो एक तीर्थ की तरह से था, एक साहित्यिक तीर्थ था हमारे लिए। और हम जानते हैं कि 5-7 दिन तो हम लोग हिंदी मेला का काम उनके ऑफिस में चुपचाप नीचे बैठ जाते थे, अपना ऑफिस हम लोग को देते थे कि तुम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इतना खुला हृदय, मतलब हम सबके लिए उनके ना होने का तो भी एहसास नहीं है मुझे, जो हमारे बीच नहीं है। लेकिन जो भी है, कहीं कुछ क्षय हुआ है, तो लगता है कि हमारे ऊपर जो छत थी वो छत आज नहीं है। एक बहुत बड़ी छत की तरह से थे वो हम लोगों के बीच में, मैं भी निश्चित रहता। और मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं तो एने जब मेरा पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तब से उनके यहाँ ऑफिस में उनके जाता था, प्रेस था, उनका ऑफिस में जाता था। उस समय अमिताभ जी स्कूल से आते थे पढ़कर, क्योंकि छोटे थे, पढ़ के आते, स्कूल से आते, और उनके ऊपर से बंद करके जो मूढ़ी आती थी, वो हल्दी और मिर्च और नमक के तक में भुनी हुई, और वो स्वाद अभी भी है, वो चाय, और वो कौन भूल सकता है उसको। तो इतना प्रेम था, उनके प्रेम का उन्होंने
परिवार के अलावा अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा प्रेम किया तो कला और साहित्य से बहुत ज्यादा लगाव था। और मैंने अपने जीवन में कलकत्ते में रहते हुए जितने बड़े काम किए उन सब में मानिक जी हमारे साथ, अगर वो नहीं होते तो ना हम लक्ष्मण भैया तो भारतीय साहित्य संस्थान बनाया था। हम लोग समकालीन सृजन के इतने अंक निकाले जो एक एक अंक कितने द्वितीय और इतने प्रभावशाली थे कि देश भर में हम लोग 1000-1000 प्रतियां छापते थे। और मैं जब आगरा चला गया था तो 3 साल तक कुछ था ही नहीं। और मैं 2004-05 के बाद मानिक जी नहीं सारा संभाला, मानिक जी नहीं सारा संभाला, समकालीन सृजन का सारा दायित्व है और एक एक अंक उसका अद्वितीय है। 25-26 हमें निकले होंगे और हर अंक उसका एक विषय पर केंद्रित होता था। और उसकी परंपरा हमने बागर्थ में जारी रखी है कि हर अंक में एक न किसी विषय पर चर्चा होती है, फोकस रहता है। वो बागर्थ तक वो परंपरा है, बनी हुई है। हम लोगों ने हिंदी मेला की शुरुआत की, मानिक जी बगल में खड़े रहते। कलकत्ता पुस्तक मेले में पार्क स्ट्रीट में कब से जुड़े हुए हैं दिनेश जी, उनका आनंद प्रकाशन का स्टॉल लगता था, उनके पिताजी बैठते थे। और मानिक जी का हम लोग जब समकालीन सृजन का स्टॉल लगाते थे, हाँ नहीं मनोज हैं कि चले गए पता नहीं हैं, लक्ष्मण जी, हम सब लोग उस स्टॉल में बैठते थे। मानिक जी 10 दिन में 4 दिन तो आ ही जाते थे कुछ न कुछ हाथ में लेकर। क्या 25 दिसंबर को कौन आता है ना, क्या सांता क्लॉज क्या बोलते हैं, सांता क्लॉज की तरह से थैले में कुछ न कुछ ले करके, कभी आलू का पराठा लेके चले आए, कभी कुछ लेके चले आए, कभी कुछ